क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 पर्सन है अपने पास, 7 पर्सन के अपने को क्या पढ़ने हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। जिस पैटर्न में पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पर्सन लिया था बेटा कंपनी। कंपनी की 2 कैटेगरी बनाई इन्होंने, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी के केस में पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक नहीं करते। इन अदर वर्ड्स इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। इंडियन कंपनी बोल दें या डोमेस्टिक कंपनी बोल दें, शैल ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फॉरेन कंपनी, इसके 2 स्टेटस होते हैं, फॉरेन कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। इसके लिए चेक किया जाता है पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर फॉरेन कंपनी का पोयम आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन कंपनी बेटा नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। क्रक्स ऑफ द मैटर क्वेश्चन फॉर्म में लिए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कंपनी रेजिडेंट कब होती है, तो आप आंसर देंगे इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी हैविंग पोयम इन इंडिया। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कंपनी फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होती है, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होती है बेटा, व्हेन पोयम इज लोकेटेड इन इंडिया। तो क्रक्स ऑफ द मैटर वाइंड अप कर देते हैं। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन कंपनी पोयम इंडिया में है रेजिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया है बेटा नॉन रेजिडेंट। इसके बाद स्टार्ट किया था बेटा पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और एनी अदर पर्सन। या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। चेक क्या करते हैं इसके लिए बेटा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो सारा का सारा इंडिया में है या बेटा जरा सा भी इंडिया में है, होली और पार्शली। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, रेजिडेंट हो जाएंगे। नॉन रेजिडेंट कब होंगे, जब इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। रेलेवेंस है बेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्री जहां पर ये इनकॉर्पोरेटेड है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है कि एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म आउटसाइड क्या हो जाए बेटा, इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो जाए, अगर उसका 100% कंट्रोल कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। और ये भी पॉसिबल है कि फॉरेन की फर्म इंडिया में क्या हो जाए बेटा, रेजिडेंट हो जाए, अगर उसका कंट्रोल क्या है, जरा सा भी इंडिया में है या सारा का सारा इंडिया में है। ट्रस्ट एनी अदर पर्सन में आता है बेटा, कोई रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट 100% बाहर से कंट्रोल है, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। एक बाहर की ट्रस्ट है पर कंट्रोल कहां पर है उसका, इंडिया में कंट्रोल है, वो क्या हो जाएगी बेटा, रेजिडेंट हो जाएगी। फर्क क्या पड़ता है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम कमाई हो, किसी भी कोने में इनकम मिले, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और अगर नॉन रेजिडेंट है, 2 इनकम पे टैक्स लगता है, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। एक आइडिया दिया है, डिटेल में धीरे धीरे इसको भी इलेबोरेट करते रहेंगे। इसके बाद लिया था बेटा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, कुछ चेक ही नहीं करना, आंसर लोकल अथॉरिटी ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। फिर 2 बच गए, इंडिविजुअल और एचईएफ। स्टार्ट कर लिया था बेटा हमने इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होता है। 2 बेसिक कंडीशन दी, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाएगा। कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्रक्स फॉर्म में बताना, वो प्रीवियस ईयर बोल दो या करंट ईयर एक ही बात, वो प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन इस पे तब जाते हैं जब फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होती। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर 21-22 में 60 डेज और मोर होना चाहिए एंड उससे ठीक पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में अपने आप में 2 पॉइंट है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर में कितना होना चाहिए, 60 दिन या उससे ज्यादा एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। जो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे रेजिडेंट, जो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए बेटा वो नॉन रेजिडेंट होगा। क्रक्स ऑफ द मैटर,
सिटीजनशिप क्राइटेरिया नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि एक इंडियन सिटीजन क्या हो जाए बेटा, नॉन रेजिडेंट हो जाए। कब? जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर पाए। और ये भी पॉसिबल है कि एक फॉरेन सिटीजन क्या हो जाए बेटा, रेजिडेंट हो जाए। कब? अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। तो करेक्ट मैंने लिखवा दिया था, सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया, व्हाट द क्राइटेरिया इज बेसिक कंडीशन। फिर इसके बाद जब 182 डेज आप काउंट करेंगे, 60 डेज आप काउंट करेंगे, 365 डेज आप काउंट करेंगे, कुछ थंब रूल मैंने लिखवाए थे बेटा। 182 डेज, 60 डेज, ये इंडिया में एक जगह भी हो सकते हैं, ये इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, ये कंटिन्यूटी में भी हो सकते हैं, ये इवन बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकते हैं, ये लैंड मास पे भी हो सकते हैं, ये इवन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में भी हो सकते हैं। और एक लास्ट प्रिंसिपल याद करवाया था मैंने आपको, जिस दिन इंडिया में आ रहे हैं और जिस दिन इंडिया से जा रहे हैं, ये दोनों दिन कहां पर काउंट होंगे बेटा, इन इंडिया क्या होंगे बच्चे, कंसीडर होंगे। और फिर जाते जाते प्रैक्टिस करी थी बेटा कि रेजिडेंट माने जाए या नॉन रेजिडेंट, कुछ केसेस बनाए थे। आई थिंक यहां तक हुआ था। फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करें। तो एक दो एग्जांपल पहले ब्रश अप करने के लिए बेटा, और फिर जरा डिटेल में एनालाइज कराता हूं। लिखो एक दो, वही लास्ट वाले पैटर्न की तरह लिख लो। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। सिलेबस में करंट ईयर कौन सा है बेटा, एक तो हम स्टेटस इस साल का चेक कर रहे हैं, हम स्टेटस किस साल का चेक कर रहे हैं, 21, 22। इंफॉर्मेशन बेटा पिछले 3-4 सालों की ओर दे रखी है, 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18। अलग अलग केस, नया कुछ नहीं सिखा रहा, लास्ट क्लास वाली एक रिवीजन हो रही है कि ब्रश अप हो जाएंगे बेटा। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, केस ए। लिखा, किस साल चेक कर रहे हैं हम, इस साल चेक कर रहे हैं हम रेजिडेंट है या नहीं है। 21, 22 में चेक कर रहे हैं हम रेजिडेंट है या नहीं है। स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। इस साल साहब वो 200 डेज थे, पहले के 4 सालों में वो थे ही नहीं। तो इसको एक काम करते हैं ना, हम किस साल, हम यहां लिख लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ प्रीवियस ईयर 21, 22। आंसर दो बेटा। क्या चेक करते थे, बेसिक कंडीशन। फर्स्ट लगा के देखते हैं, क्या करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब यहां करंट ईयर, क्या करंट ईयर में वो 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए है। यस, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं, दो में से कोई एक करनी होती है ना बेटा। क्या आंसर हो जाएगा, कौन सी कंडीशन के कारण, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। वंस रेजिडेंट, लाइफ टाइम रेजिडेंट, वंस नॉन रेजिडेंट, लाइफ टाइम नॉन रेजिडेंट, या हर साल अलग अलग चेक करते हैं, हर साल अलग अलग। अपने सिलेबस में बेटा 21, 22 है, हम तो इसी साल चेक कर रहे हैं। केस बी, केस बी 100 डेज, 200 डेज, नील, नील, 150 डेज। चार 5 साल का डाटा दे रखा है, 21, 22 से लेके पिछले 4 सालों का। मैं बार बार एम्फेसिस लेना चाहूंगा, हम चेक कर रहे हैं 21, 22 में ये रेजिडेंट है या ये नॉन रेजिडेंट है। चेक करते हैं क्राइटेरिया, बेसिक कंडीशन लगाओ। पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, आप कंडीशन बोलना बेटा, क्या वो 182 डेज के लिए है,
नहीं, तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। 182 डेज के लिए नहीं है ना बेटा। सेकंड कंडीशन लगाओ, क्या वो 60 डेज के लिए है? यस, 60 डेज के लिए तो है। 160 से ज्यादा होता है ना, 60 डेज के लिए तो है। क्या पहले के 4 सालों में 365 डेज के लिए है? नो। तो 60 डेज वाला पॉइंट तो सेटिस्फाइड हो गया, पर पहले के 4 सालों में वो 365 डेज नहीं है। तो ये तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और इसने सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? नॉन रेजिडेंट। अभी नया कुछ नहीं सिखाया मैंने, पिछली क्लास की ही वार्म अप एक्सरसाइज चल रही है बेटा। ये केसी सर करंट ईयर में था वो 50 डेज, और पहले के 4 सालों में पूरे साल इंडिया ही था वो, कभी बाहर ही नहीं गया। लिख लो, पहले लिख लो फिर डिस्कस करेंगे। हम किस साल स्टेटस देख रहे हैं? 21 22 में। हम स्टेटस चेक कर रहे हैं 21 22 में ये रेजिडेंट है या ये नॉन रेजिडेंट है। तो हम बेसिक कंडीशन लगा रहे हैं पहले फर्स्ट वाली। क्या 21 22 में वो 182 डेज और मोर के लिए है? नो सर, नहीं सेटिस्फाइड हो पाई। सेकंड बेसिक कंडीशन, क्या 21 22 में वो 60 डेज और मोर के लिए है? नो, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। 4 सालों में फिर 365 दिन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 60 डेज ही नहीं हो पाया। तो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, देयरफॉर नॉन रेजिडेंट। थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, एक केस और बना देता हूं, अब जो आपका मन करे वो बोलो। बता बेटा, करंट ईयर में बता जल्दी से। 181 डेज, बहुत बढ़िया। 300 डेज, इल्ले इल्ले 50 डेज। मैं कहना ये चाह रहा हूं, पेपर भी जो बना रहा है मैक्सिमम वो भी सीएस है, क्योंकि भगवान आके थोड़ी ना पेपर बना रहे हैं। चलो, जो भी बना रहे हैं डिग्री मैक्सिमम ये है, कॉमर्स में इसके ऊपर डिग्री नहीं है। क्या आंसर होगा? सर चेक करेंगे, हम ऐसे आंसर नहीं देंगे। एक तो हम किस साल चेक कर रहे हैं? 21 22। सर बार बार ये क्यों बोलते हो 21 22? आज समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एडिशनल कंडीशन कुछ और पढ़नी है। हम 21 22 में चेक कर रहे हैं स्टेटस। पहली बेसिक कंडीशन, क्या वो 21 22 में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए है? नहीं सर। सेकेंड बेसिक कंडीशन, क्या वो 21 22 में 60 डेज या उससे ज्यादा के लिए है? हाँ सर है, 60 डेज से ज्यादा है ना। क्या पहले के 4 सालों में 365 डेज और उससे ज्यादा के लिए है? ना। 60 डेज वाला पॉइंट तो सेटिस्फाइड कर दिया, पर 365 डेज वाला सेटिस्फाइड नहीं करा। क्या आंसर होगा? नॉन रेजिडेंट। कोई भी इफ्स एंड बट्स, कोई भी क्वेरी बेटा, वन बाय वन। आर यू श्योर? हटा दूं? देखो कितना समझ में आया आपके। लिखना जरा। 90% बच्चे आंसर गलत देंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, तोड़ना मत। लिखा लिखा नालायक। मिस्टर एक्स यूएस नेशनल, यूएस नेशनल का मतलब यूएस का सिटीजन। मिस्टर एक्स यूएस नेशनल comes to India on 25th December 2021 for 200 days. Mr. X, a US national, comes to India on 25th December 2021 for 200 days. Prior to this, he never came to India. इससे पहले वो कभी इंडिया में आया ही नहीं बेटा। डिटरमाइन।
His residential status for previous year क्या है? 21, 22। और अगर असेसमेंट ईयर बोलूं तो एग्जाम में कुछ भी बोल दे, एक ही बात है। मिस्टर एक्स यूएस नेशनल comes to India on 25th December 2021 for 200 days। कितने दिन के लिए आया है बेटा? ये हाईलाइट मैं कर रहा हूं, एग्जामिनर नहीं करेगा। प्रायर टू दिस, उससे पहले नालायक कभी इंडिया ही नहीं आया, पहली बार इंडिया में आया था बेटा, बस खत्म। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है बेटा 21-22 का। 200 दिन 182 से ज्यादा होता है। क्या कहता है बेटा, आप क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट। यार तुम आंसर सही कहे थे तो एक भी नहीं फंसा। नहीं, हर बैच में बच्चे फंसते थे इसमें। सर 200 दिन, बच्चा कुछ नहीं चेक कर रहा, 200 दिन 182 दिन से ज्यादा है, और आंसर क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। ओ भाई वो आया कब है? 25 दिसंबर को आया है, तो पहले 25 दिसंबर से 31 मार्च 182 डेज लाइफ टाइम के थोड़ी ना चेक करने हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के चेक करने हैं। तो पहले ये तो देखते हैं कि 21-22 में ये रहा कितने दिन है। सीधा 200 डेज को बेस रख के आंसर मत दे देना कि 200 दिन देखते 182 से ज्यादा, और क्या हो गया बेटा ये आपका रेजिडेंट हो गया। सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है पहले ये तो चेक करो कि ये 21-22 में कितने दिन है। सर कैसे चेक करें? लिखो, नकल मारने पे ध्यान दो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 कब आया इंडिया में? तो मुझे ये बताना कब से कब तक रहा होगा ये। जिस दिन आया इंडिया में लेते हैं नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो इसको इंडिया में मानेंगे 25 दिसंबर 2021 से। आप लिख रहे हो साथ साथ बेटा, टाइम बचेगा ना? लिख ना, लिख बेटा, कुछ सोच के बोल रहा हूं मैं। अच्छा चलो डेज निकालो। 21 दिसंबर 2022। नालायक बोलते भी नहीं है, गलत लिख रहे हो। 25 दिसंबर को आया ना, 25 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2022 शुरू हो जाओ। दिसंबर में कितने दिन रहा ये? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन। नालायको तुम एग्जाम में फंसोगे। 25 को लेना है ना, कॉन्सेप्ट से चलना। 25 को लेना है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। चलो जी, दिसंबर के 7 दिन, दिसंबर के बाद जनवरी 22, 31। सर हमें दिन काउंट करने में दिक्कत हो रही है, कैलेंडर सामने रखना। इसमें बच्चों वाली बात है, कहीं इसमें दिक्कत आ रही हो। फरवरी 28। सर लीप वीप तो नहीं है? 2024 में आएगा, इतने तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। लीप ईयर आएगा 2024 में, करेक्ट बता रहा हूं। मार्च 31 दिन। चलो कितने दिन हो गए? 7, 8, 16, 17, 3, 6, 8 और 1, 9। कैलकुलेटर अलाउड है भाई। चलो जी, एक चीज निकल के आ गई। ये 200 दिन तो कंफ्यूजन के लिए था, ये एक्चुअल में कितने दिन रहा है? 21-22 में 97 डेज। अब टिप रिकॉर्डर बजाना जरा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी? फर्स्ट, क्या वो 21-22 में, करेक्ट फॉर्म में बोलो ना, क्या वो 21-22 में 182 दिन के लिए था? नहीं था। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड, सर बार बार क्यों लिख रहे हो? उसके बावजूद भी फंसोगे तुम। सर क्या वो 21-22 में 60 दिन के लिए था? यस। एंड पहले के 4 साल नहीं, मैं लिखूंगा, अरे लिखने तो दो। क्या पहले के 4 सालों में वो 365 दिन था? सर लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, प्रायर टू दिस ही नेवर केम टू इंडिया। तो आपको लगे पहले 4 साल की इंफॉर्मेशन नहीं, हमारी को हर्ट हो गई।
तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो पहले 4 साल में क्या कभी आया नहीं, इससे पहले वो इंडिया में आया नहीं, इल्ले। तो ना तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है और ना ही सेकंड सेटिस्फाइड है। अब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉन रेजिडेंट। आप नहीं फंसे बेटा, नहीं हर बैच में बच्चे आते थे, केवल वो 200 दिन देखते थे नालायक कि 200 डेज के पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। और लाइफ टाइम के थोड़ी ना देखने हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और अपने सिलेबस में कौन सा 21 22। आ गया पक्का, हो जाए 2-2 हाथ और। ये लिख लिया, लिखना जरा अगला, आप लिखो, मैं खाली सॉल्यूशन लिखूंगा। बोलो, मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन, Mr. X, an Indian citizen, went abroad, बाहर गया। Mr. X, an Indian citizen, went abroad on, बड़े बता बेटा, हाँ 7 दिसंबर, on 7 दिसंबर 2021। कहीं आपको लगे मैं डेट याद करके आया हुआ हूं इसलिए आंसर मिल रहे हैं, कोई भी डेट है। Mr. X went abroad on 7 December 2021 for the very first time. For the very first time. Prior to this, he never went abroad. Determine his residential status for previous year 21-22. Determine his residential status for previous year 21-22। ब्रैकेट में लिख लो बेटा, असेसमेंट ईयर 22-23, आदत पड़ जाएगी। मुझे डेज बताओ, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हूं, आंसर से ज्यादा इंटरेस्टेड मैं डेज में, कि इसके डेज कितने बन रहे हैं 21-22 में। आंसर तो मुझे पता है 2 ही होने हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, फट्टे मार दो, करो करो करो, डेज निकालो, कितने डेज है इंडिया में। मुझे ये बताओ कहां से कहां तक देखेंगे, 7 दिसंबर से 31, बोलने तो दो बेटा बच्चे को, कब से कब तक बेटा, 7 दिसंबर से 31 मार्च। बहुत बढ़िया बेटा, यही सिखा रहा हूं मैं बेटा, प्लीज खेलने तो दो, पार्लियामेंट नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग, पार्लियामेंट थोड़ी ना है नालायक। ये आ रहा है या जा रहा है, तो अप्रैल में कब था ये, इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, ये दिसंबर में गया है। काउंट करेंगे बेटा, मुझे क्या पता, उससे पूछो, उसका बर्थडे है नालायक का। डेज निकालो ना बेटा, कैलकुलेटर यूज करो। 115 दिसंबर तक 115 ही बन रहे हैं, बस ज्यादा बनेंगे नालायक का। 250, 251, इंग्लिश ध्यान से पढ़ लो, आधे तो इंग्लिश में उलझ रहे होंगे, बची कुछ ही मेहनत मैथमेटिक्स, और दोनों में हाथ तंग है, ना इंग्लिश ठीक है ना मैथमेटिक्स ठीक है। निकालें सर, दिन ही नहीं निकल रहे, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग, जो भी आएगा बेटा प्लीज, अब प्लीज शांत बेटा, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, ये गया कब है, 7 दिसंबर को, फोकस रखो बेटा ऊपर, ये गया कब है 7 दिसंबर, यानी कि 7 दिसंबर तक तो इंडिया में ही माना जाएगा ना, जिस दिन गया और जिस दिन आता इंडिया में होते हैं ना, तो इस साल ये इंडिया में कब से कब तक है,
1 अप्रैल 2021 टू 6 लिखू या 7? जिस दिन गया इंडिया में माना जाता है 7 दिसंबर 2021। अब शुरू हो जाओ, अप्रैल के डेज बताओ जल्दी से। 30 डेज, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहां तक? 7 दिन। एग्जैक्ट बताना बेटा, कैलकुलेटर यूज कर लेना। 251। क्लियर? अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो डेज निकाल लिए, अब टेप रिकॉर्डर बजाओ। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, क्या प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए है? यस। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये क्या है बेटा प्रीवियस ईयर 21-22 में? रेजिडेंट। कौन सी कंडीशन के कारण हो गया? फर्स्ट सेटिस्फाइड कर दी। एनी इफ्स एंड बट्स। आपको समझ में आया बेटा? आप कहां से कहां काउंट कर रहे हैं? आप बाहर के दिन निकाल रहे हैं, निकालने इंडिया के हैं कि इंडिया में कब तक है। क्लियर? एग्जाम्पल 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल। What would be, next example बेटा, what would be your answer, what would be your answer in above example? What would be your answer in above example if he went abroad? If he went abroad on 29th May 2021 instead of 7 December 2021। बाकी सारी फिगर सेम, सब कुछ सेम है बेटा, बस डेट चेंज कर रहे हैं। एक कब गया है? 7 दिसंबर 2021 को गया है। नाउ अगेन कोई शॉर्टकट मत लेना, पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। परफेक्ट है। कितने बन रहे हैं बेटा? 59। और पहले एक बार बता दो फिर इकट्ठा ही लिख लेंगे। 59 फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली, नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन 60 डेज वाली, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो पर शॉर्टकट नहीं लेंगे हम पूरा आंसर के रिवीजन के टाइम कोई दिक्कत ना आए। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, कब से कब तक था ये इंडिया में? सर 1 अप्रैल से लेके जिस दिन गया इंडिया में आएगा ना बेटा वो 29th में। अप्रैल के कितने दिन? मई के कितने दिन? उसके बाद तो भारी चला गया ना बेटा, और वापस आने की इंफॉर्मेशन है नहीं कि कब आया, तो भारी मानेंगे भाई। इसने तो ये बोल दिया 29 मई को चला गया, वापस कब आया इंफॉर्मेशन वो दे नहीं रहा, उसका मतलब भारी है, नालायक वो। अपना तो पर्पस सोल्व हुआ 59 डेज। तो ना तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है ना ही सेकेंड। तो स्टेटस फॉर
प्रीवियस ईयर 21 22 क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। यहां तक बेटा कोई भी इफ्स एंड बट्स, क्योंकि अब मैं आगे लेके चलूंगा। आई थिंक यहां तक प्रैक्टिस बहुत हो गई है। चले आगे। अब प्लीज बोले बेटा, दोबारा बोलो। इंस्टीड ऑफ, कहां पर कह रहा है बेटा? ये वाला कह रहा है क्या? इसके ऊपर चलूं? ये लिखा क्या है 29th में टू इंस्टीड। चलो पेन ड्रॉप करो और फोकस रखना। ये एक्सट्रीम है इस चैप्टर का बेटा, ये क्लिक करना चाहिए आपको। पेन ड्रॉप करो, 15-20 मिनट मेरे ऊपर फोकस रखो। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। सुनने पे ध्यान दो बेटा। रेजिडेंट कब होगा? जब वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर पाए। अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट हो गया तो लॉ ने एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया। रेजिडेंट चेक करो किस नेचर का है, ऑर्डिनरली नेचर का रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली नेचर का रेजिडेंट है। मैं एम्फेसिस लेना चाहूंगा, कंपनी में खाली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट था, पार्टनरशिप फर्म एओपी बीवाई में खाली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट था, पर इंडिविजुअल में रेजिडेंट की आगे फर्दर कितनी और कैटेगरी बना दी? 2, कि रेजिडेंट ऑर्डिनरली नेचर का है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली नेचर का है। इसको बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, आर एंड ओ आर। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, आर एंड एन ओ आर। सर अब कैसे पता लगाएं कि रेजिडेंट ऑर्डिनरली है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली है? 2 एडिशनल कंडीशन दी। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। उल्टा बोलो, एडिशनल कंडीशन कोई एक सेटिस्फाइड कर पाया या कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा बेटा? वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इंडिविजुअल के केस में लॉ एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, वो रेजिडेंट की भी फर्दर क्या कर रहा है बेटा? 2 कैटेगरी बना रहा है। अब मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं। 2 कैटेगरी कौन कौन सी? आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर। फुल फॉर्म एक बार बोल दो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है, इसके लिए क्या चेक करूंगा मैं? एडिशनल कंडीशन। इसके लिए क्या चेक करेंगे बेटा? 2 एडिशनल कंडीशन। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक ही सेटिस्फाइड हो पाई या कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सर अगर नॉन रेजिडेंट हो गया क्या उसकी भी बाइफरकेशन होंगी? ये बाइफरकेशन किसकी करी है हमने? रेजिडेंट की। ये बाइफरकेशन किसकी हुई है? रेजिडेंट। अगर आंसर सीधा नॉन रेजिडेंट आ जाए ना बेटा, एग्जाम में बेंच पे खड़े हो जाना, एग्जामिनर को मन से धन्यवाद देना और बैठ जाना, मतलब कुछ करना ही नहीं होता नॉन रेजिडेंट में। अगर रेजिडेंट आ गया आपका काम लिटरली बहुत बढ़ जाएगा। रेजिडेंट में आगे चेक करना पड़ जाता है कि ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या ये नॉट ऑर्डिनरली है। इफ ही सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, इफ ही सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, देन रेजिडेंट बिकम ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इफ ही सेटिस्फाइज वन और नन, इफ ही सेटिस्फाइज, इंग्लिश में तो ऐसे बोलेंगे ना बेटा, इफ ही सेटिस्फाइज वन और none of the additional condition, then resident become not ordinarily resident. Conditions क्या है वो तो मैं 5-7 मिनट के बाद पहुंच पाऊंगा, पहले यहीं तक का क्राइटेरिया आपके दिमाग में सेट करूं मैं। मेरा क्वेश्चन सुनना, एनालाइज करके आंसर देना, हड़बड़ी में नहीं। एक तो मैं बोलूं इंडिविजुअल आर एंड ओ आर कब होगा, एक मैं बोलूं रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होगा। क्या दोनों में कुछ फर्क है? एक तो मैं पूछ रहा हूं इंडिविजुअल आर एंड ओ आर कब होगा, एक मैं बोल रहा हूं रेजिडेंट इंडिविजुअल ओ आर कब होगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या फर्क आएगा? किताबी ज्ञान से बाहर निकलो, मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। इंडिविजुअल मैं आर एंड ओ आर कब होगा?
पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंट बनाना पड़ेगा। सीधा मत बोल देना एडिशनल कंडीशन, सीधा एडिशनल कंडीशन मत बोलना, पहले क्या बनाना पड़ेगा, रेजिडेंट। तो बोलना रेजिडेंट में कब होगा, व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, रेजिडेंट हो गया, एंड सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, और मैं दोनों एडिशनल कंडीशन क्या कर दूंगा, सेटिस्फाइड कर दूंगा। तो इंडिविजुअल क्या बन जाएगा, आर एंड ओ आर। मेकिंग सेंस, रिपीट करना, इंडिविजुअल आर एंड ओ आर कब होगा, इकट्ठा बोलो, व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। सर ये क्यों बोल रहे हो, रेजिडेंट करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट होगा, एंड सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आर एंड ओ आर। आगे बोलना, इंडिविजुअल आर एंड एनओ आर कब होगा, इंडिविजुअल आर एंड एनओ आर कब होगा। अब सीधा आंसर बताना, व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज वन और नन, दोनों में से कोई एक या कोई भी नहीं, वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, आर एंड एनओ आर। इंडिविजुअल एनआर कब होगा, नॉन रेजिडेंट, एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट, when he does not satisfies any of the basic condition। तो क्रक्स ऑफ द मैटर मैं बोल सकता हूं, इंडिविजुअल के तीन स्टेटस होते हैं, आर एंड ओ आर एंड एनओ आर, एनआर। कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, इनके दो होते हैं खाली, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, जबकि इंडिविजुअल के कितने हो गए, तीन। कौन कौन से बेटा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तीसरा नॉन रेजिडेंट। आर एंड ओ आर कब, रफ लैंग्वेज में, सर वो बेसिक कोई एक सेटिस्फाइड कर दे एंड एडिशनल दोनों सेटिस्फाइड करे। आर एंड एनओ आर कब, सर वो बेसिक कोई एक सेटिस्फाइड कर दे, एडिशनल कोई एक करे, या कोई भी सेटिस्फाई ना करे, ये हो जाएगा आर एंड एनओ आर। एनआर कब, जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एन आर। एडिशनल कंडीशन अभी मैंने लिखवाई नहीं है, बताई नहीं है, अभी तो केवल क्राइटेरिया दिमाग में सेट कर रहे हैं। एक तो ये आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसा आए कि रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होता है, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होता है, तो हम क्या बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, क्यों नहीं, वो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है रेजिडेंट है, वो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि वो क्या है, रेजिडेंट है। फिर तो सीधा हम क्या चेक करेंगे बेटा, एडिशनल कंडीशंस क्या करेंगे बच्चे, चेक करेंगे। दोनों सेटिस्फाइड कर दी तो ऑर्डिनरी नेचर का है, कोई एक कर पाया या कोई भी नहीं कर पाया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका साहब, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एक बार यहां तक लिखवाऊं इकट्ठा, फिर एडिशनल कंडीशन को एनालाइज करवाना है आज पूरे दिन, मुझे यही करना है। तो इंडिविजुअल के लिख रहे हैं बेटा, अब आप साथ साथ चलते हैं। तीन स्टेटस होते हैं सर, कौन कौन से तीन स्टेटस, पहले फुल फॉर्म फिर एब्रीविएशन, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एब्रीविएशन बनाओ, आर एंड ओ आर। सेकेंड क्या होता है बेटा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, आर एंड एनओ आर। तीसरा क्या होगा बेटा, नॉन रेजिडेंट लिखो या एनआरआई लिख दूं, एनआरआई डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स में कहीं कंफ्यूज हो जाओ। नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल के ये तीन स्टेटस हो गए। अब लिखते हैं आर एंड ओ आर कब होता है, आप बोलोगे मैं लिखूंगा, बेइज्जती हो गई, बोलो हिंदी में बोलो, अरे हिंदी में बोलो, लिखवा मैं अपने आप दूंगा इंग्लिश में। बेसिक कंडीशन कोई भी एक, एंड एडिशनल कंडीशन दोनों, लिख दो, व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन
अंडरलाइन द वर्ड एनीवन, एंड क्या लिखूं? बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन, बेसिक में कोई भी एक, एडिशनल में दोनों, तो वो हो जाएगा आर एंड ओ आर। एडिशनल कंडीशन क्या है वो बताऊंगा, अभी तो बेसिक ही बताई थी मैंने खाली, 182 डेज या 60 प्लस 365। एडिशनल आज सिखाऊंगा बेटा, फिलहाल यहां तक लिखो। लिखा? आर एंड एन ओ आर कोशिश करो। पहले तो इसको रेजिडेंट करना ही पड़ेगा ना, तो रेजिडेंट करने के लिए व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड वन और नन, दोनों में से कोई एक या कोई भी नहीं, वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना बेटा जो मैं इन सर्कल कर रहा हूं। एनआर जब वो एडिशनल कोई भी ना करे, बेसिक, when he does not satisfy, when he does not satisfies any of the basic condition। ये क्रक्स है बेटा, ये आज आपकी व्हाट्सएप डीपी होनी चाहिए, फेसबुक पे डाल देना ये, और सुबह दोपहर शाम 3 बार पानी के साथ, तब लेना बेटा ये। चलो एडिशनल कंडीशन बोलूं? ओहो कितना टूटे हाथ से लिखते हैं, अरे नालायक, आगे ध्यान दे, लिख जल्दी से। अरे हो जाएगा आज, कल आऊं। चलो लिखते रहेंगे, मुद्दे पे ध्यान दो, मैं बोलता हूं इतने। सर बेसिक कंडीशन तो पढ़ ली, एडिशनल कंडीशन, फिर दोबारा एडिशनल कंडीशन हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है ये चेक करने के लिए। यानी कि एक बार अगर नॉन रेजिडेंट हो गया अगर वो, तो मैं बोल सकता हूं एडिशनल कंडीशन का कोई रोल ही नहीं है। अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया, एडिशनल कंडीशन का बेटा कोई रोल नहीं है। एडिशनल कंडीशन पिक्चर में तभी आएंगी जब वो पर्सन क्या होगा बेटा? रेजिडेंट होगा। एडिशनल कंडीशन सुनने पे ध्यान दो, ये हद है बेटा, एक्सट्रीम है ये आपका इनकम टैक्स का। पहली एडिशनल कंडीशन 21-22 आपके सिलेबस में करंट ईयर 21-22, 21-22 से ठीक पहले के 10 सालों में आओ। हे प्रभु, करंट ईयर से ठीक पहले के 10 सालों में आओ। उन 10 सालों में किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। पहली एडिशनल कंडीशन, करंट ईयर से ठीक पहले के 10 सालों में आओ। उन 10 सालों में से कम 9 साल, 2 साल, उन 10 सालों में से कम 2 साल वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। अब होगा क्या? या तो वो सीधा बोल देगा कि 10 में से 2 रेजिडेंट है, या 10 में से 3 रेजिडेंट था, या 10 में से 7 रेजिडेंट है, वो बोलेगा अपने आप। पर बढ़िया क्वेश्चन ये है वो बोले ना 10 साल की इंफॉर्मेशन दे दे, उन 10 सालों में और चेक करना पड़े कि वो रेजिडेंट था या नहीं था। सर कैसे चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन। बहुत बढ़िया सर, कैसे चेक करेंगे? बेसिक
कंडीशन। जैसे हम किस साल चेक कर रहे हैं, 21-22। अब जरा देखना, थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा मुझे। ये 21-22 है बेटा, ये 21-22, इससे ठीक पहले वाला साल, ये पहले वाला साल है, मैं इधर आ गया, इससे ठीक पहले वाला, फोकस मेरे ऊपर रखना नालायको। ये कौन सा साल था, 21-22, उससे ठीक पहले 20-21। अब इसमें मैं चेक कर रहा हूं मैं रेजिडेंट हूं या नहीं। कैसे चेक करूंगा, क्या इस साल मैं 182 दिन था, लेटर से नहीं था। फिर मैं क्या चेक करूंगा, क्या इस साल में 60 दिन था, लेटर से था। क्या उससे पहले के 4 सालों में मैं 365 दिन था, लेटर से नहीं था। यानी कि इस साल में क्या था, नॉन रेजिडेंट, पर्पस सोल्व नहीं हुआ, मुझे क्या चाहिए, रेजिडेंट। अब मैं इससे पहले वाले साल में इधर आ रहा हूं, तो इससे पहले वाले साल है, और समझ लेना नहीं मैं गिर जाऊंगा नीचे। हाँ साहब, सुनने पे ध्यान दो। 20-21 में मैं क्या था, नॉन रेजिडेंट। अब मैं किस साल आ गया, 19-20 में मैं रेजिडेंट हुआ नहीं, कैसे पता चले, टिप रिकॉर्डर बजाओ। क्या इस साल में 182 दिन था, नहीं था, मुझे सिखाना है ना कॉन्सेप्ट, मैं नहीं था। अब क्या चेक करूंगा, क्या इस साल में 60 दिन था, नहीं था, मैं 60 दिन भी नहीं था। तो मैं क्या हो गया, रुक तो जाओ, नॉन रेजिडेंट। मुझे चाहिए क्या, रेजिडेंट, पर्पस सोल्व नहीं हुआ। अब उससे पहले वाला साल, उससे एक साल पहले और आ गया, ये आ गया उससे एक साल और पहले। कौन सा साल है ये, 18-19। क्या इस साल में 182 दिन था, हाँ तो कर दो, मैं गिर जाऊंगा। क्या इस साल में 182 दिन था, ऐसे उस साल में 182 दिन था। तो मैं क्या हो गया, रेजिडेंट। अभी एक हुआ है, 18-19 में मैं क्या था, रेजिडेंट था। ठीक है जी। अब मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे 17-18, ऐसे ही मैं क्या चेक करूंगा, 17-18 रेजिडेंट था या नहीं। और जहां 2 हो जाए ना, मैं बस फुल स्टॉप लगा देना। सर हम तो 10 के 10 चेक करके मानेंगे। ओ भाई 3 घंटे का पेपर है, वो पेपर वहीं वापस देना होता है, घर पे नहीं लाने देते। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। कंडीशन बता बेटा हिंदी में, पहली एडिशनल कंडीशन, कंडीशन बताना लायक। एडिशनल कंडीशन 1 क्या बोलती है, स्टार प्लस मत देखा कर बेटा, टू द पॉइंट बोल। पहली एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट, बोल के खत्म करना सापे को। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट। दोबारा बोलो, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट। सर ये पिछले कौन से हैं, 21-22 से पहले वाले। ये पिछले कौन से, पिछले तो हो जाए, कितने पिछले, 21-22 से पहले वाले। वो 21-22 से पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। 21-22 से पहले के बेटा आपके 10 सालों में किसी भी 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन में वो बताएगा नहीं कि था या नहीं, वो आपको ही निकलवाएगा कि खुद निकालो कि रेजिडेंट था या नहीं। डेज की इंफॉर्मेशन वो देगा कि किस साल कितने कितने दिन था, उसको बेस रख के अपने आप से निकाल लेना बेटा कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। पहली एडिशनल सेटिस्फाइड बोले बेटा, साइलेंट तो होगा ही नहीं ना, साइलेंट कैसे हो जाएगा, बोलना पड़ेगा उस नालायक को कि कितने दिन कहां पर है। ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे, बनाना बताना पड़ेगा उसको बेटा, लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर होगी कि कितने दिन वो कहां पर है। क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आपको। पहली एडिशनल कंडीशन याद हुई, 10 में से 2 नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। इसमें फंसोगे तुम जाके कि 10 में से 2 तो याद रहेगा, फिर आगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो रेजिडेंट चेक करना था या नॉन रेजिडेंट, 10 में से 2 चेक क्या करना है, रेजिडेंट होना चाहिए। और उस 10 में करंट ईयर छोड़ देना 21-22, उससे पहले के क्या है 10 साल। सर उससे पहले के 10 ही क्यों देख रहे हैं, 21-22 का तो आंसर निकाल रहे हैं, आंसर 21-22 का निकाल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, पास्ट 10 ईयर। आ गया सर समझ में। सेकेंड एडिशनल कंडीशन ये सिंपल है, ये बोलती है 21-22 से ठीक पहले के 7 साल, 21-22 से ठीक पहले के 7 साल, उन 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। दोबारा 21-22 से ठीक पहले के 7 साल, ये भी याद रखने पड़ेंगे, कितने साल, 7, उनमें कितने दिन होना चाहिए नालायक, 730 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। तो ये तो सेकंड सिंपल इसलिए हो जाती है, डेज काउंट कर लेंगे। पीछे के 7 कौन कौन से हो गए, उल्टा चलना, 21-20 से ठीक पहले के 7 साल, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, याद हो गया ना। तो 20-21 से 14-15 तक, इन 7 सालों में वो कितने दिन होना चाहिए, 730 डेज और मोर।
दोनों एडिशनल कंडीशन बोलना, लिखवा मैं अपने आप दूंगा। करेक्ट फॉर्म में बोलना है, करेक्ट फॉर्म में, वो इंग्लिश कुछ नहीं। वो 21-22 से ठीक पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। सेकेंड एडिशनल कंडीशन, वो 21-22 से ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। लिखें, लिखो। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कहां पर है? क्या आप नकल मारते रहो, इधर मैं लिख दूं। है ही नहीं, होनी तो चाहिए भाई, कहीं तो लिखी होगी मैंने। ये रही, आप लिखो ना एडिशनल कंडीशन नंबर 1। मिल रही है ये? ही हैज बीन रेजिडेंट, ये रही ना। ही हैज बीन, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, ही हैज बीन रेजिडेंट। चमका दो वर्ड रेजिडेंट को। he has been resident in India in at least 2 out of 10 year immediately preceding the relevant previous year. He has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में सेकेंड एडिशनल कंडीशन, he has been in India, he has been in India for 730 days or more. He has been in India for 730 days or more during 7 year immediately preceding the relevant previous year. लिख लेना बेटा, आलस मत करना, क्योंकि मैं एक एक चीज नोट डाउन करवा रहा हूं, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। कल कोई रजिस्टर ही उठाना, सब कुछ इसमें मिलेगा। करें एनालिसिस बेटा स्टार्ट, लिख लो, फिर मैं एनालिसिस कराता हूं। कोई मुझे चारों कंडीशन बता सकता है, दोनों बेसिक दोनों एडिशनल? एनालिसिस तो भी स्टार्ट करते हैं। पहली बेसिक कंडीशन, करेक्ट फॉर्म में बोलना। पहली बेसिक कंडीशन 21-22, साल भी बोलो ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 21-22 में 182 दिन या उससे ज्यादा। दूसरी बेसिक कंडीशन 21-22 में 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड 21-22 से पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। अलग कर दो। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन 21-22 से पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट। सेकेंड एडिशनल कंडीशन 21-22 से ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा। करें स्टार्ट? अब साथ साथ चलना बेटा, लिखते रहना। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन अगर मैं एक बार समझाने की दोबारा कोशिश करूं, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा जो अपने सिलेबस में है? 21, 22, इससे ठीक पहले के 10 साल बोलना बेटा। 20, 21, आप भी लिख रहे हो साथ साथ, ये लिख लेना बेटा। ये हो गया क्या?
ഉന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് 10. इन 10 में से क्या होना चाहिए? रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट वो डायग्राम से बन जाता है ना बेटा, फिर आई कैची हो जाते हैं, याद करने में आसानी होगी. रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years. रेजिडेंट है या नहीं ये कैसे पता चले? बेसिक कंडीशन लगा के. तो इस साल क्या चेक करेंगे? वही बेसिक कंडीशन, क्या 182 दिन था, क्या 60 दिन था, और अगर 60 था तो पहले के 4 सालों में क्या 365 था. क्लियर ना बेटा? तो ये तो हो गई अपनी पहली बेसिक कंडीशन. 10 में से 2 क्या होना चाहिए? वो रेजिडेंट होना चाहिए. सेकंड बेसिक बोल रहा हूं, सॉरी एडिशनल थी. सेकंड एडिशनल कंडीशन बेटा कितने साल लिखूं? 7. तो वो भी लिख लो, शॉर्टकट नहीं लेंगे. सेकंड एडिशनल कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 21, 22. इससे पहले के कितने साल लिखूं बेटा? 7 लिखने हैं. हो गया. इन 7 सालों में, पिछले 7 सालों में कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर. 730. एग्जाम में सब पाव भाजी बन जाएगी कि कितने दिन कहां काउंट करने हैं. 730 डेज और मोर. और हद तो ये है अभी इसमें एक लेक्चर तो और है ही, क्या पता 2 और लग जाए. इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें. करें एक क्वेश्चन बेटा जो मैं हर बैच में करवाता हूं, सारे फंडे क्लियर कर देगा. कॉन्सेप्ट से करना, आप ट्राई करना, मेरी वेट करना मत. और उस क्वेश्चन पे लिखो बिफोर द एग्जाम. ये चीज मैं जहां जहां लिखवाऊं ना बेटा, कई सिलेक्टेड जगह लिखवाऊंगा मैं, इसे पेपर वाले दिन जरूर करना. बाकी तो सारी चीज रिवाइज करेंगे करेंगे. वो पेपर में जो 5-6 घंटे का टाइम मिलता है उस टाइम क्या चीज पढ़े, जहां जहां मैं लिखवाया करूंगा बिफोर द एग्जाम. तो जो एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा उसमें आपने लिखना है बिफोर द एग्जाम. पेपर वाले दिन वो चीज जरूर करेंगे. कोई भी एक बेटा फॉरेन क्रिकेटर का नाम लो, सिंपल सा नाम बताना. कोई गेल, क्रिस गेल लिख लो यार, मैंने भी सुन रखा है नाम. तो क्रिस गेल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर. क्रिस गेल, अब क्रिस की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, अपने आप लिखते रहना. CHRISH एस. क्रिस गेल, a West Indies cricket player. Chris Gayle, a West Indies cricket player, comes to India every year. मैं भी लिखता हूं क्रिस गेल, CHRIS, गेल, a West Indies cricketer, comes to India every year for 100 days.
हर साल ये 100 दिन के लिए आता है। कब से आ रहा है? सिंस 2010-11। उससे पहले कभी आया नहीं होगा बेटा, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। ये 10-11 से हर साल कितने दिन के लिए आ रहा है? 100 दिन के लिए। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, सारे फंडे क्लियर कर देगा बेटा ये। determine his residential status for previous year 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23। 5-6 बार लिखेंगे, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। अब कंप्लीट आंसर बताना मुझे कि आर एंड ओ आर है, आर एंड एन ओ आर है या एन आर है। ये इतना सिंपल नहीं है कहीं एकदम ऐसे फट्टे मार दो। ये एक एक कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। पहले क्या चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन या एडिशनल? आप ट्राई करना चाह रहे हो, साथ साथ चलें, जैसे आप कहो ट्राई करो 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 करो। मैं बस बोलता रहता हूं, हिंट देता रहता हूं। पहले बेसिक कंडीशन फर्स्ट लगा के देखेंगे, सेटिस्फाइड हो गई तो रेजिडेंट, नहीं सेटिस्फाइड हुई तो बेसिक कंडीशन 2 लगा के देखेंगे, वो सेटिस्फाइड हो गई तो रेजिडेंट, नहीं आंसर हो जाएगा सीधा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हो गया तो मैटर इज ओवर, आगे कहीं जाना नहीं। अगर रेजिडेंट हो गया तो काम बढ़ जाएगा, चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है। उसके लिए चेक होंगी बेटा एडिशनल कंडीशन। तो फर्स्ट आपको बेसिक कंडीशन लगा के चेक करना है कि ये रेजिडेंट भी है या नहीं। बेसिक कंडीशन लगा के चेक करना है ये रेजिडेंट है या नहीं। तो पहले यही चेक करो कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट ये किसके कारण हो रहा है? सेकंड के कारण। यहीं रुक जाओ, पहले यहां तक लिख लेते हैं, नहीं होश पोश हो जाएगी। पहले यहीं तक करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। फर्स्ट एक एक चीज लिखना कि रिवीजन के टाइम काम आए। फर्स्ट बेसिक कंडीशन किस साल चेक करवाती है? वो उसी साल जिस साल का स्टेटस निकाल रहे हैं। क्या 21-22 में क्या कंडीशन थी बेटा? क्या ये 182 डेज के लिए है? ये तो 100 के लिए था। क्रिस गेल साहब कितने दिन के लिए थे? 100 के लिए। यानी कि इन्होंने बेटा फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाए थे। अब आते हैं तो लिख दूं फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या चेक करेंगे? सेकंड बेसिक कंडीशन। धीरे धीरे। सेकंड बेसिक कंडीशन पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर 21-22 एंड पहले के 4 साल एंड पहले के 4 साल। सर पता तो है क्यों लिख रहे हो? रिवीजन के लिए बेटा। क्या बोलता है ये? प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने दिन होना चाहिए? 60। ये है कितना? 60 वाली तो कंडीशन सेटिस्फाइड। कम से कम 60 होना चाहिए ना, ये तो 60 से ज्यादा है। और पहले के 4 सालों में कितना चाहिए? ये कितने दिन है? 400। मेरे से पूछ बेटा, उसको अपना ही नहीं पता। गुड। क्वेरी मन में रखना मत बेटा, क्योंकि टेक्निकलिटीज बहुत आएंगे धीरे धीरे आगे आगे। अब नालायक सामने ध्यान दो। हाँ, मेरे से पूछना बेटा, उसे क्या पता अपना, खुद बच्ची है, सी सेट से आई है बेचारी। चलो आंसर सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड। 60 + 365 वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। क्योंकि नया नया सीख रहे हैं तो सारा कुछ लिखवाता हूं। एज मिस्टर गेल सेटिस्फाइज सेकंड बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज रेजिडेंट। रेजिडेंट तो हो गया। एज
Mr. Gale satisfies second basic condition. Therefore, he is resident in previous year 2021. Therefore 21-22 सॉरी 21-22 ही लिखा है, ध्यान नहीं देते बेटा, गलत है ना ये बात। नहीं आया समझ में। अब रेजिडेंट हो गया तो काम बढ़ गया कि ऑर्डिनरी नेचर का है या नॉट ऑर्डिनरी, इसके लिए क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशन। तो मैं एडिशनल कंडीशन फर्स्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट, तो पहले पिछले 10 साल लिखवाओ, है या नहीं वो तो बात की बात देखेंगे, पहले लिख तो लें पिछले 10 साल, पिछले 10 21-22 को छोड़ के, तो मैं सीधा पिछले 10 लिख रहा हूं ना, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, अरे यार उल्टा क्यों नहीं चल पाता मैं, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, कितने हो गए? ईच नेशन से गो रुक सच हज क्यू जू, आती है काउंटिंग? ईच नेशन से गो रुक सच हज क्यू जू, नहीं सुनी? जैपनीज है बेटा। ईच नेशन से गो रुक सच हच क्यू जू, ये हच है ना, जो हच 8 पर्सन ने मिलके बनाई थी, जैपनीज में 8 को हच बोलते हैं। सर आपको कैसे पता, आपने कहां से काउंट सीखी? कराटे में सुना बेटा, ऊहा ऊहा कर रहे होते हैं, ऊहा नहीं, वो काउंटिंग होती है वो। ईच नेशन से गो रुक सच हच क्यू जू, मैं व्हाइट बेल्ट हूं नालायक को मार्शल आर्ट में दोस्तों, व्हाइट मतलब जो लर्निंग स्टेज में ही बाहर हो जाता है। चलो चलो मुद्दे पे आते हैं। खैर ये 10 साल हो गए बेटा, पिछले अपने क्या हो गए, 10 साल हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, प्लीज अब ध्यान देना बेटा, पेन ड्रॉप करो एक बार, क्योंकि ये है टेक्निकल फेज जिसके लिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं। अब हम पिछले 10 साल तो लिख लिए, अब मैं यहां से स्टार्ट करूं कि रेजिडेंट है या नहीं, या तो क्वेश्चन खुद बताए, अपने लेवल पे वो कभी नहीं बताएगा, ग्रेजुएशन पे तो बोल देगा वो कि रेजिडेंट था या नहीं था, अपने लेवल पे नालायक वो कंप्यूट करवाएगा, अपने आप ही पता लगाओ कि रेजिडेंट है या नहीं है। पता लगाते हैं, क्या इस साल वो 182 दिन था? जल्दी बोला करो। नहीं। क्या इस साल वो 60 दिन था? था। एंड उससे पहले के 4 साल, क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन था? तो मैं बोल सकता हूं क्रिस गेल साहब 20-21 में भी रेजिडेंट थे। क्रिस गेल साहब ने 20-21 में फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करी थी, पर उन्होंने 20-21 में क्या कर रखी थी, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी थी, तो वो 20-21 में भी क्या रहे होंगे, रेजिडेंट। हो गया 10 में से 1। ईमानदारी से किस किस के समझ में नहीं आया हाथ मत खड़े करना, किस किस के समझ में नहीं आया हाथ मत खड़े करना। इंटरव्यू में क्या पूछेगा इनके समझ में नहीं आ रहा, जिसके समझ में आ गया इसका मतलब हाथ खड़े करो नालायक को। नहीं समझ में आया बेटा, कंफ्यूज हो गए, मैं दोबारा बोलूंगा। पहली कंडीशन बोलना बेटा क्या है, पहली एडिशनल कंडीशन बोलो। हाँ, में से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए, फोकस रखना मेरे ऊपर। अब मैं 20-21 में चेक कर रहा हूं बेटा वो रेजिडेंट है या नहीं, उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, बेसिक कंडीशन। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या थी, 182 डेज। क्रिस गेल साहब 20-21 में 182 डेज के लिए नहीं थे। सेकंड कंडीशन क्या थी, 60 डेज। क्रिस गेल साहब बेटा प्लीज क्रिस गेल साहब 60 डेज के लिए थे और पहले के 4 सालों में 365 दिन के लिए। तो यानी कि क्रिस गेल साहब इस साल क्या थे, रेजिडेंट। 10 में से क्या हो गया, 1 हो गया। हमें कितने चेक करने हैं 10 में से,
2। अब मैं किस साल चेक करूं, बोलना बेटा। अब किस साल चेक करें भाई? 20-21 में तो रेजिडेंट था। अब पिछले सालों में चलो 19-20 में रेजिडेंट था या नहीं। देखो बेटा सामने स्क्रीन पे, अभी बिना समझ में आओ, चांस बहुत है। अब 19-20 में कैसे पता लगाएं रेजिडेंट था या नहीं? बेसिक कंडीशन लगा के देखते हैं। क्या 19-20 में 182 दिन था? नहीं। क्या 19-20 में 60 दिन था? यस। क्या उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन था? यस। तो क्रिस गेल साहब 19-20 में भी क्या थे? रेजिडेंट थे। 19-20 में भी उन्होंने सेकंड बेसिक कंडीशन 60 प्लस 365 डेज वाली सेटिस्फाइड कर रखी थी। तो 19-20 में भी वो रेजिडेंट थे। अपने 10 में से 2 हो गए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती बेटा। पर्पस अपना क्या हो गया, सोल्व हो गया। 10 में से 2 क्या हो गया, वो रेजिडेंट। मैं बोल सकता हूं फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। शर्माना मत, मैं फिर रिपीट करूंगा नहीं तो सर बगल वाला क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, हमारा तो इंप्रेशन ही डाउन हो जाएगा। उसके भी समझ में नहीं आ रहा बगल वाले के। करूं रिपीट? साइलेंस अमाउंट दोबारा। हाँ एक मिनट प्लीज, लास्ट टाइम बेटा। और फिर भी कोई दिक्कत हो फिर क्लास के बाद। नहीं ऐसा होता है जिसके समझ में आया फिर वो भूल जाएगा। 10 में से 2 क्या चेक करना है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दे, से बाहर निकल किताबी ज्ञान से। पहली एडिशनल कंडीशन क्या है? 10 में से 2 क्या होना चाहिए? हमें क्या पता क्या होना चाहिए? 10 में से 2 रेजिडेंट होना चाहिए ना। और रेजिडेंट के लिए क्या चेक करते हैं? बेसिक कंडीशन। रेजिडेंट के लिए क्या चेक करते हैं? बेसिक कंडीशन। मेरा बस सीधा क्वेश्चन ये है आपसे, क्रिस गेल क्या 20-21 में रेजिडेंट था या नहीं? पहले तो ये पता कैसे लगाएं? 2 बेसिक कंडीशन लगा के पता लग सकता है, और तो कोई चारा ही नहीं है ना बेटा। तो मैं बेसिक कंडीशन में लगा रहा हूं कि क्रिस गेल क्या 20-21 में 182 दिन था? आप ही आंसर दो। नहीं था, 100 दिन था ना। तो 182 दिन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड वो नहीं करी उसने 20-21 में। क्या 20-21 में वो 60 दिन था? यस, 100 दिन था ना। क्या उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन था? 100 इंटू 4 400 होता है ना। 365 से ज्यादा था। तो क्रिस गेल साहब ने 20-21 में, मैं बोल सकता हूं सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी हो। अच्छा सर ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन में कहां लिखा है कि ये 100 था? इंग्लिश में पढ़ नॉ लाइक सिंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10-11 में ही आया था। 10-11 से हर साल आ रहा है। एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एक इंग्लिश की डिक्शनरी, ये दोनों ज्वाइन करो। सिंस 2010-11 का मतलब बेटा वो 10-11 से आ रहा है। और ये भी क्वेरी ठीक है यार, मैं अपने आप ही खुश हो रहा हूं। सर ये कहां लिखा है ये हर साल 100 दिन के लिए है? लिखा है भाई 10-11 से हर साल क्या आ रहा है, ये 100 डेज के लिए आ रहा है। अच्छा क्वेरी कुछ और थी, मैं सिखा कुछ और रहा हूं। चलो एनी हाउ, अब तो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा क्लास के बाद समझ के जरूर जाना, इसे पेंडिंग मत छोड़ना, नहीं आगे इकट्ठा होता जाएगा। ये बार बार रिपीट करूंगा आपको इरिटेशन हो जाएगी। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड। सेकंड एडिशनल कंडीशन, टाइम लगेगा पर मैं दोबारा लिख देता हूं। कितने साल देखने हैं? पिछले 7 साल। सेकंड एडिशनल कंडीशन पिछले 7 साल, पिछले 7 साल बोलना। 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15। 7 सालों में कितने देखने हैं? 700। पहले तो हम कितने हैं वो देख लेते हैं। हम कितने हैं, क्रिस गेल साहब कितने हैं पहले तो वो देखें। हर साल कितने दिन है वो? 100 डेज। 100 100 100 100 100 100 100 700। हमें कितने चाहिए? 730 डेज चाहिए। हमें कितने चाहिए थे बेटा? 730। और ये है कितना? 700। यानी कि सेकंड एडिशनल सेटिस्फाइड नहीं है। फर्स्ट एडिशनल तो सेटिस्फाइड है, सेकंड एडिशनल सेटिस्फाइड नहीं है। क्या आंसर होगा कंप्लीट? आर एंड एन ओ आर। क्या आंसर होगा? आर एंड एन ओ आर। तो सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड।
हाँ वही बेटा। कंप्लीट आंसर क्या होगा? कंप्लीट आंसर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, बोलो ना। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 क्या हो जाएगा बेटा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, फुल फॉर्म लिखते रहना। शायद समझ में आ गया हो कि मैंने क्यों बिफोर द एग्जाम लिखा है। एक लाइन का क्वेश्चन, चारों कंडीशन आ रही है, ठीक है। ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया था बेटा। एसआरसीसी पास आउट हूं बेटा मैं। मेरे गिरीश आहूजा गुरु, माई मेंटर, माई गॉड, जिन्हें मैं मानता हूं, उन्होंने एक ही एग्जाम्पल दिया था ये कि बेटा इसको याद कर लेना, लाइफ में कभी नहीं फंसोगे। वही मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इसको याद कर लेना। चारों कंडीशन इसके अंदर क्या हो जाती हैं? फिट हो जाती है। एसआरसीसी सुना है? शनिवार रविवार कॉलेज ऑफ कोरस्पोंडेंस नहीं? चलो चलो चलो, एनी हाउ प्लीज प्लीज बैक टू द पेवेलियन। शैल आई मूव ऑन? एक क्वेश्चन और लें, वो थ्योरेटिकल मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना कंफर्टेबल। इसका लिख लिया ना बेटा? अगर यही 100 की जगह 105 डेज होता, सब कुछ सेम, अगर ये 100 की जगह हर साल 105 डेज के लिए आता, तो फिर क्या होता? फिर यहां 7 सालों में 735 हो जाता, 7 सालों में 735, और सेकंड एडिशनल कंडीशन भी क्या हो जाती बच्चे? सेटिस्फाइड। आंसर क्या हो जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगला एग्जांपल, व्हाट वुड बी, ये लाइन ही तुम्हें याद हो जाएगी। व्हाट वुड बी योर आंसर इन above example? What would be your answer in above example if he comes to India for 105 days? If he comes to India for 105 days instead of 100 days. If he comes to India for 105 days instead of 100 days. क्या चारों कंडीशन दोबारा लगाऊं या कॉन्फिडेंस है? अब क्या आंसर आएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। आंसर लिख के छोड़ दो, और कहीं फंस जाओ तो क्लास के बाद मैं बैठा ही हूं, कैसे निकला? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सर प्लीज एक बढ़िया क्वेश्चन बनाओ और हमें करने दो, ठीक है। अब आपका टेस्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, टाइम बाउंड, जितना टाइम मैं दूं उस टाइम के अंदर आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल एग्जांपल लिखते हैं। मिस्टर एक्स, और मिसेज लिख दूं मैं, कि शी तो अभी तक पढ़ी नहीं हमने, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं ना, ही शी कोई भी हो। मिसेज एक्स अ फॉरेन नेशनल, नेशनल का मतलब सिटीजन, फिरंगी है। मिसेज एक्स अ फॉरेन नेशनल प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Provide the following information regarding her stay in India. Mrs. X, a foreign national, provide the following information regarding her stay in India. Here, number of days of stay in India 21-22 में 150 days,
20-21 में 200 डेज, 19-20 में 190 डेज, 18-19 थी ही नहीं, 17-18 थी ही नहीं, 16-17 में पूरे साल थी, और उससे पहले कि मैं कोई इंफॉर्मेशन ना दूं तो क्या मतलब, यही थी आउटसाइड इंडिया। कैसे पता चला? फॉरेन है, तो मैं जान के यही छोड़ रहा हूं। एग्जाम भी ऐसे छोड़ देगा बेटा कि मतलब 16-17 से पहले की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो इंडिया में नहीं होंगी। सर ये कैसे पता चल रहा है? वो फॉरेन नेशनल है। डिटरमाइन निकालना क्या है? डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। जो घर पे बैठे बेटा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पॉज करो इसको और टाइम लगाओ 5 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। पॉज कर लेना, कहीं बदतमीजी करें। 5 मिनट इससे ऊपर नहीं बेटा, ट्राई करो। मैं भी पॉज कर दूं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन किस साल चेक करते हैं? फर्स्ट 21-22 में क्या होती है? 182 डेज वाली कम से कम। और ये लेडी कितने दिन है बेटा? 150, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये खाली 150 डेज है ना बेटा। तो मैं लिख देता हूं इसके आगे ही नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। सेकेंड बेसिक कंडीशन पहले लिख लेते हैं। 21-22 पहले के 4 साल, 20-21, 19-20, और हर साल कितने कितने दिन है एक बार वो बता दो मुझे। 1 मिनट बेटा, चल भाई। 150, अरे 150, 200, 190, नील। हाँ याद रखना। क्या हो रहा है? हाँ जी, कितना था यहां पर? और यहां पर कितना था बेटा? भूल गया। यहां पर चेक करते हैं, क्या 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है? क्या पहले के 4 सालों में 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस सर, 60 वाली भी सेटिस्फाइड हो गई और पहले के 4 सालों में 365 डेज वाली भी सेटिस्फाइड हो गई। मिसेस एक्स सेटिस्फाइज सेकंड बेसिक कंडीशन, देयरफॉर स्टेटस इज रेजिडेंट। तो पहले यहां तक लिख लेते हैं, मिसेस एक्स satisfies second basic condition, therefore status for previous year 21-22 is resident. I hope you are getting the issue. अब रेजिडेंट होती थोड़ा काम बढ़ जाता है, हमें चेक क्या करनी होती है बेटा? एडिशनल कंडीशन। तो अब एडिशनल कंडीशन पे आते हैं। पहले 10 साल लिख लेते हैं, 20-21,
19 20, 18 19, 17 18, 16 17, 15 16, 14 15, 13 14 और हो गए ना 10, 11 12। एक बार बेटा आपके पास क्वेश्चन है, मुझे ऊपर नीचे होना पड़ेगा। 20 21 के डे बताना, 20 21 के और उससे पहले वो कभी थी नहीं मेरे ख्याल ना। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब चेक करते हैं क्या 20 21 में वो रेजिडेंट है। 200 डेज, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये लेडी बेटा 20 21 में रेजिडेंट है, लिख दो यहां पर रेजिडेंट। अब किस साल चेक करूं, 19 20, क्या 19 20 में बेटा ये आपकी रेजिडेंट है। यस, 182 दिन या उससे ज्यादा, तो इस साल भी बेटा ये रेजिडेंट है। पर्पस सोल्व, 10 में से 2 चेक करना था, 10 में से 2 क्या हो गए बेटा, रेजिडेंट हो गए। सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, पास्ट 7 साल, ये हो गए 7। कंडीशन समझ में आ गई ना, मैं इकट्ठा ही बार बार क्यों लिखूं, इसी में सॉल्व कर दूंगा ना भाई। पहली कंडीशन 10 में से 2 रेजिडेंट तो वो है, और अब 7 सालों में कितने दिन चाहिए, 730। देखते हैं इन 7 सालों में कितने दिन है वो लेडी, कितने बन रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, आपके सामने स्क्रीन पे दोनों एडिशनल कंडीशन है। 10 में से 2 क्या है बेटा, ये रेजिडेंट, और पिछले 7 सालों में क्या है, 755। बोथ एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों ही एडिशनल कंडीशन क्या कर रखी है बेटा, लेडी ने सेटिस्फाइड कर रखी है। आंसर क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो पहले तो लिख लो बोथ additional conditions are satisfied। तो स्टेटस क्या हो जाएगा बेटा, कौन से साल का स्टेटस निकाला है ये, 21 22 का। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। पक्का, ये हो गया बेटा अपना बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया हमने इंडिविजुअल के 2 बेसिक कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन। एक छोटा क्वेश्चन और ले लेते हैं, इतना टाइम बचा हुआ है तो तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हो जाएगी बेटा। Mrs. X, a foreign national, Mr. X या Mrs. X कोई भी, a foreign national provide the following information। Mr. X, a foreign national provide the following information। प्रीवियस ईयर 21 22 में स्टे इन इंडिया, कोई भी एक डेट लो, बड़े बता बेटा, 7 नवंबर, 7 नवंबर 2021 से ये थी बेटा, ये ले लेते हैं राष्ट्रीय त्योहार 14 फरवरी, चलो यहां तक थी बेटा, ये स्टे इन इंडिया इनका यहां तक था। 20 21 में ये लेडी पूरे, लेडी या जेंट्स जो भी आपने लिखा हो बेटा, 365 दिन थे। 19 20 में पूरे साल थे, उससे पहले की इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाट डज इट मीन, होंगी ही नहीं या होंगे ही नहीं, जो भी आपने लिखा हो मिस्टर या मिसेज, क्योंकि फॉरेन नेशनल है, उससे पहले की अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21 22। Determine his residential status
और प्रीवियस ईयर 21-22 21-22 में उसका स्टे 7 नवंबर से 14 फरवरी। नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट है तो फिर आगे बताना पड़ेगा। ऑर्डिनरली चेक करो, चेक करो, टेप रिकॉर्डर बजाओ। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन। पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ डेज निकाल लो कितने बन रहे हैं। 100। अच्छा एग्जैक्ट 100 आ रहा है। टाइम थोड़ा कम है बेटा, साथ साथ चलें। एक बार निकाल लो पहले नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। कब से कब तक है बेटा ये? 7 नवंबर से 14 फेब। तो एक बार जरा हेल्प करो, नवंबर कितने का होता है? 30 का होता है, 31 का होता है? 30, और 7 को इंडिया में आ गई तो 6 माइनस कर देते हैं, 24 हो गए ना भाई। एक तो तरीका ये है 7 से लेके 30 तक गिन लो, 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके बेटा 24 आएंगे। या स्मार्ट स्टडी क्या होती है, 6 दिन माइनस कर लो, 7वें दिन तो वो इंडिया में आ ही गए ना। तो नवंबर के 24 दिन इंडिया में थे, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 40 नालायक, मार्च के हेलो 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 सॉरी बोल तो दिया। एग्जैक्ट 100 बन रहे हैं, लो जी। मिस्टर एक्स 21-22 में 100 डेज के लिए इंडिया में थे। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, आप कंडीशन बोलना, साल भी बोला करो। फर्स्ट बेसिक कंडीशन 21-22 में क्या वो 182 दिन के लिए है? और सर वो तो 100 डेज के लिए है। सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन पहले तो हम लिखेंगे 21-22 और इससे पहले के 4 साल, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। यहां पर है वो 100, 365, 365, इल्ले। चलो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करो, क्या 60 दिन है? यस। क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन है? यस। तो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है बेटा? सेटिस्फाइड। सेकंड बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहले यहां तक कोई दिक्कत झगड़ा परेशान नहीं, उसको क्लियर करो, पक्का? चलो जी, एडिशनल कंडीशन के वो 10 साल लिख लेते हैं एक बार, उसमें मैं दोनों कंडीशन फिट कर दूंगा। एडिशनल कंडीशन एक बार 10 साल लिखवाओ, 20-21,
19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12। गुड है। एक बार बोलना जरा क्या क्या था। 365, 365, इल्ले सब में इल्ले। पहले क्या चेक करें, फर्स्ट बेसिक कंडीशन बोलो जरा जल्दी से। क्या 20-21 में वो 182 दिन थी? रेजिडेंट है। इस साल भी रेजिडेंट है, 182 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। 10 में से 2 हो गए, पर्पस सॉल्व। और सेकंड कंडीशन पिछले ये 7 साल, क्या 730 दिन है? कितने? क्वेश्चन ही मैंने ऐसा बनाया था। दोनों इकट्ठे 10 लिख दो ना, उसमें पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अभी नया नया सीख रहे हो तो अलग अलग कर लो, जब एक्सपर्ट हो जाओगे फिर इकट्ठे ही। और फिर जब मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा फिर ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही नजर आएगा। अभी तो हम सीख रहे हैं ना बेटा, अभी तो हम नादान बालक हैं। चलो, बोथ एडिशनल कंडीशंस आर तो therefore रेजिडेंशियल स्टेटस 4, अगर असेसमेंट ईयर लिखूं तो क्या लिखूंगा? 22-23 इज निवासी एंड साधारण निवासी। हिंदी है नहीं ऐसी कोई, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। गॉट इट? तो एक बार तेजी से 5 मिनट में बस मुझे यहां तक ब्रश अप करा दो बेटा, आज का पर्पस अपना सॉल्व है। खाली इंडिविजुअल रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल के 3 स्टेटस होते हैं, आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर, एन आर। आर एंड ओ आर जब वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे एंड एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर दे तो आर एंड ओ आर। आर एंड एन ओ आर जब वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, एडिशनल कंडीशन कोई एक करे या कोई भी सेटिस्फाइड ना करे तो वो हो जाएगा आर एंड एन ओ आर। एन आर जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर पाए। अपने पास 2 बेसिक कंडीशन है, 2 एडिशनल कंडीशन है, क्रक्स फॉर्म में उसको बोलते हैं। पहली बेसिक कंडीशन, प्रीवियस ईयर 21-22 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन, प्रीवियस ईयर 21-22 में 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, 21-22 से ठीक पहले के 10 साल, 21-22 से ठीक पहले के 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड बेटा एडिशनल कंडीशन, 21-22 से ठीक पहले के बेटा आपके 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। इनकम टैक्स में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, सर ये तो बेसिक में पढ़ाया था, पेपर में तो कुछ भी आ जाएगा ना। सर आपने एक एकदम पूछ लिया, एग्जाम में एक एकदम पूछते हैं, है ना लाइक। इनकम टैक्स टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 298, शेड्यूल 14, इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ। व्हाट अबाउट जे एंड के? जे एंड के में बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्या है बेटा एप्लीकेबल होगा। बाय डिफॉल्ट क्या है साहब एप्लीकेबल। चार्जिंग सेक्शन क्या है? इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन 4। नॉन रेजिडेंट इज 80 ईयर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या सर? नॉन रेजिडेंट इज 80 ईयर और मोर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 lakh। ऐसे बेटा बस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।